श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त श्री वराह पुराण। भगवान के मंदिर में लेपन एवं संकीर्तन का महात्म्य। भगवान वराह कहते हैं, देवी, मेरे मंदिर का गोमय से लेपन करने वालों को जो फल प्राप्त होता है वह ध्यान देकर मुझसे सुनो। मंदिरों को लिपते हुए मुझे जितने पग चल मनुष्य जितने पग चलता है उतने हजार वर्षों तक वह दिव्य लोकों में आनंद करता है। देवी, यदि मेरा कोई भक्त व्यक्ति 12 वर्षों तक मंदिर लिपने का कार्य करता है तो वह धन और धान्य से भरे पूरे किसी शुद्ध एवं विशाल कुल में जन्म पाता है और देवताओं द्वारा अभिवंदित होता हुआ कुछ द्वीप को प्राप्त करता है और वहां 10,000 वर्षों तक निवास करता है। शुभे देवी, जो मेरे अंतग्रह का स्वयं लेपन करता है अथवा न्यायपूर्वक दूसरों से लेपन कराता है वह मेरे लोकों को प्राप्त होता है। वसुंधरे, अब मैं गोबर की महिमा बताता हूं, तुम उसे सुनो। मंदिर लेपने के लिए मंदिर लेपने के लिए जो प्राणी किसी समीप के स्थान से अथवा कहीं दूर जाकर जितने पग चलकर गो में लाता है वह गोबर को लाने वाला व्यक्ति उतने ही हजार वर्षों तक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा पाता है। स्वर्ग की अवधि समाप्त हो जाने पर वह शालमली द्वीप में जन्म प्राप्त कर आनंद का उपभोग करता है और वहां 12,100 वर्षों तक निवास करता है। फिर वह भारत वर्ष में राजा होकर मेरा भक्त होता है तथा सभी धर्मज्ञों में वह श्रेष्ठ तथा मेरा उपासक मेरा उपासक होता है। अगले जन्म में भी अपने प्राप्तान संस्कारों एवं अभ्यासों के कारण पुनः गौ में ला करके मेरे मंदिर का लेपन करता है तथा उसके फल स्वरूप मेरे लोकों को प्राप्त होता है। कोई गौ को स्नान करा रहा हो या गाय के गोबर से मेरे मंदिर का उपलेपन करता हो, उस समय जो व्यक्ति उसके पास जल पहुंचाता है वह उस जल की बूंदों के तुल्य सहस्त्र वर्षों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और वहां से जब भ्रष्ट होता है तो वह क्रोंच द्वीप में जाता है और क्रोंच द्वीप से भ्रष्ट होकर भूमंडल पर धार्मिक राजा होता है। पुनः उसी पुण्य के प्रभाव से वह प्राणी मेरे श्वेत द्वीप में पहुंचता है। वसुंधरे वसुंधरे मेरे जो स्त्री पुरुष मेरे मंदिर में मार्जन कर्म करते झाड़ू लगाते हैं वे सभी अपराधों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में सम्मान पूर्वक निवास करते हैं तथा मार्जन के समय धूल के जितने कण उड़ते हैं उतने 100 वर्षों तक स्वर्ग लोक में निवास करते हैं और वहां से च्युत होने पर वे शाक द्वीप को प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति वहां बहुत दिनों तक निवास कर फिर पवित्र भारत भूमि पर धार्मिक राजा होता है और सब प्रकार के भोगों को प्राप्त कर मेरी उपासना कर श्वेत द्वीप को प्राप्त होता है। देवी, अब तुम्हें कुछ अन्य बातें बताता हूं, वह सुनो। जो प्राणी मेरी आराधना के समय पदगान करते हैं उन्हें जो फल प्राप्त होता है उसे बतलाता हूं, तुम सुनो। गाए जाने वाले पद की पंक्तियों को के जितने अक्षर होते हैं उतने हजार वर्षों तक गायक पुरुष इंद्रलोक में प्रतिष्ठा पाता है। गायन में सदा परायण रहने वाला मेरा वह भक्त इंद्रलोक तथा रमणीय नंदन वन में देवताओं के साथ आनंद करने के बाद जब वहां से च्युत होता है तो भूमंडल में वैष्णव कुल में जन्म पाकर वैष्णवों के साथ ही निवास करता है और वहां भी भक्ति के साथ मेरे यशोगान में संलग्न रहता है। फिर आयु समाप्त होने पर
शुद्ध अंतःकरण वाला वह पुरुष मेरी कृपा से मेरे लिए लोक में चला जाता है, मेरे ही लोक में चला जाता है। पृथ्वी बोली, अहो, भक्ति संगीत का कैसा विस्मयकारी प्रभाव है। अतः अब मैं सुनना चाहती हूँ कि इस गायन के प्रभाव से कितने पुरुष सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। भगवान वराह कहते हैं, देवी, वराह क्षेत्र में मेरे मंदिर के पास एक चांडाल रहता था, जो मेरी भक्ति में तत्पर रहकर सारी रात जागकर मेरा यश गाता था। कभी वह सुदूर अन्य प्रदेश तक भ्रमण करते हुए मेरा भक्ति संगीत गाता रहता। इस प्रकार उसने बहुत से संवत्सर व्यतीत कर दिए। एक समय की बात है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी की रात में जब सभी लोग सो गए थे, उसने वीणा उठाई और भक्ति गीत गाते हुए भ्रमण करना प्रारंभ किया। इसी बीच उसे एक ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया। चांडाल बेचारा निर्बल था और ब्रह्म राक्षस अत्यंत बली, अतः वह अपने को उससे छुड़ा न सका और दुख एवं शोक से व्याकुल होकर वह निश्चेष्ट सा हो गया। फिर उस ब्रह्म या राक्षस से कहने लगा, अरे, मुझसे तुम्हारा क्या अभिष्ट सिद्ध होने वाला है, जो तुम इस प्रकार मुझ पर चढ़ बैठे हो। उसकी यह बात सुनकर मनुष्यों के मांस के लोभी ब्रह्म राक्षस ने चांडाल से कहा, आज इस 10 रात से मुझे कोई भोजन नहीं मिला है। ब्रह्मा ने मेरे भोजन के लिए ही तुम्हें यहाँ भेजा है। अब आज मैं मज्जा, मांस और रक्तों से भरे पूरे तेरे शरीर का भक्षण करूंगा, इससे मेरी तृप्ति हो जाएगी। वसुंधरे, चांडाल मेरे गुणगान के लिए ललाहित था। उस व्यक्ति ने ब्रह्म राक्षस से प्रार्थना की, महाभाग, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, ब्रह्मा ने तुम्हारे खाने के लिए ही मुझे भेजा है, परंतु परम प्रभु की भक्ति में से संपन्न होकर इस जागरण में मैं देवादिदेव जगदीश्वर के पदगान के लिए समुत्सुक हूँ। अतः वन में उनके आवास स्थल में के पास जाकर संगीत सुनाकर मैं लौट आऊं। अब तब तुम मुझे खा लेना, परंतु इस समय मुझे जाने दो, क्योंकि मैंने यह व्रत धारण कर रखा है कि निश्चित आधी रात में भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए भक्ति संगीत सुनाया करूंगा। व्रत पूरा होने पर तुम मुझे खा लेना। इस पर क्षुधार्त ब्रह्म राक्षस कठोर शब्दों में बोला, अरे मूर्ख, क्यों ऐसी झूठी बात बनाता है। तू कहता है कि तुम्हारे पास फिर मैं आऊंगा। भला ऐसा कौन मनुष्य है जो मृत्यु के मुख में पहुंचकर फिर जीवित लौट जाए। तुम ब्रह्म राक्षस के मुख में पड़कर भी फिर जाने की इच्छा करते हो। चांडाल बोला, ब्रह्म राक्षस, मैं यद्यपि पहले के निंदित कर्मों के प्रभाव से इस समय चांडाल बना हूं, किंतु मेरे अंतःकरण में धर्म स्थित है। तुम मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं धर्मानुसार पुनः निश्चित आऊंगा। ब्रह्म राक्षस, अपने जागरण व्रत को पूरा कर, मैं लौटकर यहाँ अवश्य आऊंगा। देखो, संपूर्ण जगत सत्य के आधार पर ही टिका है, अन्य सब लोग भी सत्य पर ही आधृत हैं। ब्रह्मवादी ऋषियों ने सत्य के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी। कन्या सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक ही दान की जाती है। ब्राह्मण लोग भी सदा सत्य ही बोलते हैं। राजा लोग सत्य भाषण करने के प्रभाव से ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करते हैं। स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति भी सत्य के प्रभाव से ही सुलभ होती है। सूर्य भी सत्य के प्रताप से ही तपते हैं और चंद्रमा भी सत्य के ही प्रभाव से जगत को रंजित आनंदित करते हैं। मैं सत्यता पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि मैं लौटकर तुम्हारे पास फिर न आऊं तो षष्ठी, अष्टमी, अमावस्या दोनों पक्ष की चतुर्दशी इन तिथियों में जो स्नान तक नहीं करता, उसकी जो दुर्गति होती है, वह गति मुझे प्राप्त हो। जो व्यक्ति अज्ञान और तथा मोह में पड़कर गुरु तथा और राजा की पत्नी के साथ गमन करता है, उसे जो गति
मिलती है वही गति, यदि मैं फिर न लौटूं तो मुझे प्राप्त हो। मिथ्या यज्ञ करने वाले पुरुष को तथा मिथ्या भाषण करने वाले लोगों को जो गति प्राप्त होती है, वह गति यदि मैं पुनः न आ सकूं तो मुझे प्राप्त हो। ब्राह्मण का वध करने पर, मदिरा पान चोरी और व्रत भंग करने पर मनुष्य को जो गति प्राप्त होती है, यदि मैं पुनः न लौटूं तो वह मुझे प्राप्त हो। देवी, उस समय चांडाल की बात सुनकर वह ब्रह्म राक्षस प्रसन्न हो गया। अतः वह मधुर वाणी में कहने लगा, अच्छा तुम जाओ, नमस्कार। इस प्रकार अपने निश्चय में अडिंग चांडाल ब्रह्म राक्षस से ऐसा कहकर मेरे संगीत में तल्लीन हो गया। उसके नाचते गाते संपूर्ण रात्रि बीत गई। प्रातः काल होने पर जब वह ब्रह्म राक्षस के पास वापस चला तो इतने में कोई पुरुष उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उससे उसने उससे कहा, साधो, तुम इतनी शीघ्रता से कहाँ चले जा रहे हो? तुम्हें उस ब्रह्म राक्षस के पास कदापि नहीं जाना चाहिए। जब ब्रह्म राक्षस तो शव तक को खा जाता है, अतः तुम्हें वहां प्रत्यक्ष मृत्यु मुख में नहीं जाना चाहिए। चांडाल ने कहा, पहले जब मुझे ब्रह्म राक्षस खाने को तैयार था, तब मैंने उसके सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं वापस आ जाऊंगा। सत्य का पालन करना परम आवश्यक है। इस पर उस पुरुष ने उसके हित की इच्छा से कहा, चांडाल, वहां मत जाओ, क्योंकि जीवन की रक्षा के लिए सत्य त्याग का दोष नहीं होता। किंतु चांडाल अपने व्रत में अटल था। अतः वह मधुर वाणी में बोला, मित्र, तुम जो कह रहे हो वह मुझे अभिष्ट नहीं है। मुझसे सत्य का त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा व्रत अचल है। जगत की जड़ सत्य है, और सत्य पर ही यह सारा संसार टिका है। सत्य ही परम धर्म है। परमात्मा भी सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। अतः मैं किसी प्रकार भी असत्य का आचरण नहीं करूंगा। इस प्रकार कहकर वह चांडाल ब्रह्म राक्षस के पास चला गया और उसका सम्मान करते हुए बोला, महाभाग, मैं आ गया हूं। अब मुझे भक्षण करने में तुम विलंब न करो। तुम्हारी कृपा से अब मैं भगवान विष्णु के उत्तम स्थान को जाऊंगा। तब अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार मेरे शरीर के इन अंगों को खा सकते हो। अब वह ब्रह्म राक्षस मधुर वाणी में कहने लगा, साधु वत्स साधु, मैं तुमसे संतुष्ट हो गया, क्योंकि तुमने सत्य धर्म का भली भांति पालन किया है। चांडालों को प्राय किसी धर्म का ज्ञान नहीं होता, पर तुम्हारी बुद्धि पवित्र है। भद्र, यदि तुम्हें जीने की इच्छा है तो विष्णु मंदिर के पास जाकर गत रात में तुमने जो गान किया है उसका फल मुझे दे दो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, न तो खाऊंगा और न डराऊंगा। ब्रह्म राक्षस की बात सुनकर चांडाल बोला, ब्रह्म राक्षस, तुम्हारे इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले मैं खाना चाहता हूँ यह कहकर अब तुम भगवत गुणानुवाद का पुण्य क्यों चाहते हो? चांडाल की बात सुनकर ब्रह्म राक्षस बोला, बस तुम अपने एक पहर के गीत का ही पुण्य मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और स्त्री पुत्र के साथ तुम जीवित रह सकोगे। पर उस चांडाल को गीत के पुण्य का लोभ था, अतः वह बोला, ब्रह्म राक्षस, मैं संगीत का फल नहीं दे सकता। तुम अपने नियम के अनुसार मुझे खा जाओ और मनो अभिलक्षित रुधिर का पान कर लो। अब वह ब्रह्म राक्षस कहने लगा, तात, तुमने जो विष्णु के मंदिर में गायन कार्य किए हैं, उनमें से केवल एक गीत का ही फल मुझे देने की कृपा करो। तुम्हारे एक गीत के फल से ही मैं तर सकता हूँ और अपने परिवार को भी तार सकता हूँ। इस पर चांडाल ने उसे सांत्वना देते हुए आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा, ब्रह्म राक्षस, तुमने कौन सा विकृत कर्म किया है जिस दोष से तुम्हें ब्रह्म राक्षस होना पड़ा है? तुम मुझे बताओ। ब्रह्म राक्षस बोला, मैं पूर्व जन्म में चरक गोत्रीय सोम शर्मा नाम का एक यायावर ब्राह्मण था। मुझे
यद्यपि वेद के सूत्र और मंत्र कुछ भी ठीक ठीक ज्ञात न थे, फिर भी यज्ञादि कर्म कराने में लगा रहता था। लोभ और मोह से आकृष्ट होकर फिर मैं मूर्खों का पुरोहित्य करने लगा, उनके यज्ञ हवन आदि का कार्य कराने लगा। एक समय की बात है कि जब मैं संयोगवश एक 5 रात्र संज्ञक यज्ञ करा रहा था कि इतने में ही मुझे उधर शूल उत्पन्न हुआ और मेरे प्राण निकल गए। उसकी पूर्णाहुति नहीं हुई। अतः मेरी यह स्थिति हुई कि उस समय उस दूषित कर्म के प्रभाव से ही मैं ब्रह्म राक्षस हो गया। मैंने इस यज्ञ में मंत्रहीन, स्वरहीन और नियम विरुद्ध प्राग्ञ वंश, प्राग वंश आदि की स्थापना की थी। हवन भी अविधि पूर्वक ही कराया। उसी कर्म दोष के परिणाम स्वरूप मुझे यह राक्षसी योनि प्राप्त हुई है। अब तुम अपने गीत का फल देकर मेरा उद्धार करो। विष्णु गीत के पुण्य द्वारा अब मुझ अधम को शीघ्र ही इस पाप से मुक्त कर दो। देवी, वह चांडाल एक उत्तम व्रती व्यक्ति था। उसने ब्रह्म राक्षस की बात सुनकर उसके वचनों का सहर्ष अनुमोदन किया, साथ ही बोला, राक्षस, यदि मेरे गीत के फल से तुम शुद्ध मना एवं कलेश मुक्त हो सकते हो तो लो, मैंने अत्यंत सुंदर स्वरों से जो उत्कृष्ट गान किया है उसी का फल मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। जो पुरुष श्री हरि के सामने इस भक्ति संगीत का गान करता है वह लोगों को अत्यंत कठिन परिस्थिति से भी तार देता है। ऐसा कहकर उस चांडाल ने उस गीत का फल ब्रह्म राक्षस को दे दिया। भद्रे, फलतः वह ब्रह्म राक्षस तत्काल एक दिव्य पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसा जान पड़ता था मानो वह शरद ऋतु का चंद्रमा हो। मेरे गुण युक्त गीतों का फल अनंत है। देवी, यह मैंने भक्ति संगीत के गायन के श्रेष्ठ फल का वर्णन कर दिया। जिस गीत के एक शब्द के प्रभाव से मनुष्य संसार सागर से तर जाता है, अब जो वाद का फल होता है उसे बताता हूँ। उसकी सहायता से वशिष्ठ ने देवताओं से शबला गौ को प्राप्त किया था। शंपा, झांप और ताल अथवा उन उन इनके संयोग प्रयोग से मनुष्य 9,900 वर्षों तक कुबेर के भवन में जाकर इच्छा अनुसार आनंद का उपभोग करता है। फिर वहां से अवकाश मिलने पर झांप और तालों से संपन्न होकर स्वतंत्रता पूर्वक मेरे लोकों में पहुंच जाता है। अब जो मनुष्य मेरी आराधना के समय नृत्य करता है उसका पुण्य कहता हूँ, सुनो। इसके फल स्वरूप वह संसार बंधन को काट कर मेरे लोक को प्राप्त करता है। जो मानव जागरण करते समय जो मानव जागरण करके गीत और वाद के साथ मेरे सामने नृत्य करता है वह जम्बू द्वीप में जन्म पाकर राजाओं का भी राजा होता है और संपूर्ण धर्मों से संपन्न होकर वह संपूर्ण पृथ्वी का रक्षक होता है। मेरा भक्त मुझे पुष्प और उपहार अर्पण कर मेरे लोक को प्राप्त होता है। वसुंधरे, जो सत्कर्म के पथ पर पैर रखकर मेरी उपासना करता है तथा जो पुष्पों को लाकर मेरे ऊपर चढ़ाता है वह महान उत्तम कर्म का संपादन कर लेता है। अतः वह मेरे लोक में जाने का अधिकारी हो जाता है। वसुंधरे, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इसका पाठ करता है वह अपने पूर्व की 10 तथा आगे होने वाली 10 पीढ़ियों को तार देता है। मूर्खों एवं निंदकों के सामने इसका प्रवचन नहीं करना चाहिए। यह धर्मों में परम धर्म और क्रियाओं में परम क्रिया है। शास्त्र की निंदा करने वाले व्यक्ति के सामने कभी भी इसका कथन नहीं करना चाहिए। जो मुझ में श्रद्धा रखते हैं तथा जिनमें मुक्ति की अभिलाषा है उनके सामने ही इसका पठन पाठन करना चाहिए। अध्याय
39 समाप्त। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। कोकामुख बद्री क्षेत्र का महात्म्य। पृथ्वी बोली, भगवन आपने जिन तीर्थों के महात्म्य का वर्णन किया उन्हें मैं सुन चुकी। अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप सगुण साकार विग्रह धारण कर सदा किस क्षेत्र में सुशोभित होते हैं, जहाँ आपका उत्तम कर्म संपादन कर श्रेष्ठ गति प्राप्त की जाए। भगवान वराह कहते हैं, देवी, कोकामुख तीर्थ का नाम तो मैं तुम्हें पहले बता ही चुका हूँ, जो गिरिराज हिमालय की तलहटी में स्थित है। इसके अतिरिक्त दूसरा लोहारगल नाम का एक स्थान है, जिसे मैं एक क्षण भी नहीं छोड़ता। ऐसे तो ज्ञान की दृष्टि से चर अचर सारा जगत मुझ में व्याप्त है और कोई भी स्थान मुझसे रिक्त नहीं, किंतु जो लोग मेरी गूढ़ गति को जानना चाहते हैं वे मेरी आराधना में लगने की इच्छा से यथाशीघ्र कोकामुख जाने का प्रयत्न करें। धरणी ने पूछा, जगत प्रभु, जब आप सर्वत्र रहते हैं तो आप कोकामुख क्षेत्र को ही कैसे श्रेष्ठ बतलाते हैं? भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, कोकामुख क्षेत्र से बढ़कर कोई भी स्थान मेरे लिए श्रेष्ठ, पवित्र, उत्तम या प्रिय नहीं है। जो व्यक्ति कोकामुख क्षेत्र में पहुंच गया वह पुनः इस संसार में जन्म नहीं पाता। कोकामुख क्षेत्र के समान दूसरा कोई स्थान न हुआ, न आगे होगा। वह मेरी मूर्ति का गुप्त रूप से निवास है। पृथ्वी बोली, देवेश्वर, आप सर्वोपरि देवता हैं। भक्तों को अभय प्रदान करना आपका स्वाभाविक गुण है। अब इस कोकामुख क्षेत्र में जितने गोपनीय स्थान हैं उन्हें मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, देवी, जहां इसमें मुख्य पर्वत से सदा जल की बूंदें भूमि पर गिरती हैं, उस स्थान को जल बिंदु तीर्थ कहते हैं। वहां पृथ्वी पर मूसल की तुलना करने वाली पर्वत से एक धारा गिरती है, जिसका नाम विष्णु धारा है। जो वहां मात्र एक दिन रात उपवास कर यत्न पूर्वक स्नान करता है, उसे 1000 अग्निओष्टम यज्ञों के अनुष्ठान करने का फल प्राप्त होता है और उसकी बुद्धि में कर्तव्य निर्धारण में कभी व्योम व्यामोह नहीं होता। फिर अंत में वह विष्णु धारा के तट पर ही मरने का सौभाग्य प्राप्त कर नित्य मेरी ही इस मूर्ति का दर्शन करता रहता है। इसमें कोई संशय नहीं। उस कोकामुख क्षेत्र में एक विष्णु पद नाम का स्थान है, वसुंधरे, जहां भी मेरी मूर्ति है, किंतु इस रहस्य को कोई नहीं जानता। देवी, जो व्यक्ति वहां स्नान कर एक रात निवास करता है वह मुझ में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति क्रोंच द्वीप में जन्म पाता है और अंत में जब प्राणों का त्याग करता है तब आसक्तियों से मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। इसी कोका मंडल में चतुर्धारा नामक एक स्थान है। वहां ऊंचे पर्वत से धाराएं गिरती हैं। जो मानव 5 रात तक निवास करते हुए वहां स्नान करता है वह कुश द्वीप में निवास करने के पश्चात मेरे लोक में स्थान पाता है। कर्म फल को सुख में परिवर्तित करने वाला यहाँ एक अनित्य नामक प्रसिद्ध क्षेत्र है, जिसे देवता लोग भी जानने में असमर्थ हैं। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। श्रेष्ठ गंधों वाली पृथ्वी, वहां एक दिन रात निवास करके स्नान करने वाला पुरुष पुष्कर द्वीप में जन्म पाता है और फिर वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे लोक में जाता है। वहीं मेरा एक अत्यंत गोपनीय ब्रह्मसर नाम से प्रसिद्ध स्थान है, जहां शिलातल पर एक पवित्र धारा गिरती है। जो मेरा भक्त 5 रात तक वहां निवास कर स्नान करता है वह सूर्य लोक को प्राप्त होता है। सूर्य धारा के आश्रय से में रहने वाला वह व्यक्ति जब प्राणों का त्याग करता है तो वह मेरे
लोक को प्राप्त होता है। देवी, यही मेरा एक परम गुप्त स्थान है, जिसे धेनुवट कहते हैं। वहां ऊंची शिला से एक मोटी धारा गिरती है। मन में संलग्न जो पुरुष मेरे कर्म में संलग्न जो पुरुष वहां प्रतिदिन स्नान करता और 7 रात तक रह जाता है, तो उसे ऐसा मानना जाता है कि उसने 7 समुद्र में स्नान कर लिया है। फलतः वह मेरी उपासना में लगा हुआ 7 द्वीपों में विहार करता चलता है, तथा अंत में मेरा ध्यान भजन करते हुए मरकर वह 7 द्वीपों का अतिक्रमण कर मेरे लोकों को प्राप्त कर लेता है। देवी, वहां पर कोटिवट नाम का एक गुप्त क्षेत्र है, जहां वट वृक्ष की जड़ से निकलकर एक धारा गिरती है। वहां 1 रात तक निवास करके स्नान करने वाला मनुष्य मेरे इस पर्वत शृंग पर वट के पत्तों की संख्या के 1000 गुने वर्षों तक रूप और संपत्ति से संपन्न रहता है। फिर देवी, मृत्यु होने पर वह अग्नि के समान तेजस्वी होकर मेरे लोकों को प्राप्त होता है। देवी, मेरे इस क्षेत्र में पाप प्रमोचन नाम का एक गुप्त स्थान है। जो कोई वहां एक दिन रात रहकर स्नान करता है, वह चारों वेदों में पारंगत होकर जन्म पाता है। वहीं एक कौशिकी नाम की नदी है। जो मानव वहां 5 रात्रि तक निवास करता हुआ स्नान करता है, वह इंद्रलोक में जाता है। कौशिकी नदी से होकर वहां एक धारा बहती है। जो मनुष्य 1 रात रहकर उसमें स्नान करता है, उसे यमलोक के घोर कष्टों को नहीं भोगना पड़ता। मेरा वह भक्त प्राणों को त्याग कर मेरे धाम में चला जाता है। भद्रे, मेरे बद्री क्षेत्र में एक और विशिष्ट स्थान है, जिसके प्रभाव से मनुष्य संसार सागर को लांघ जाते हैं। उसका नाम दृष्टांगकुर है, और यही कोका नदी का उद्गम स्थान है। इस गृह स्थान को जानने में सभी असमर्थ हैं। इस कारण लोग वहां जा नहीं पाते। भद्रे, वहां स्नान करके एक दिन रात पवित्र भाव से निवास करने वाला मानव शालमली द्वीप में जन्म पाता है। फिर मेरी उपासना में संलग्न रहता हुआ वह व्यक्ति प्राण त्याग करने के उपरांत शालमली द्वीप का भी परित्याग कर मेरे सन्निकट पहुंच जाता है। महाभागे, वहीं एक परम फलदायक दूसरा गुप्त स्थान भी है, जिसे विष्णु तीर्थ कहते हैं। वहां पर्वत के बीच से जल की धारा निकलकर कोका नदी में गिरती है। उस जल को त्रिस्रोत कहते हैं। यह संपूर्ण संसार से मुक्त कराने वाला है। पृथ्वी देवी, वहां स्नान करने वाला मनुष्य संसार के बंधन को काट कर वायु देवता के लोक को प्राप्त होता है, और वायु का स्वरूप धारण करके ही वह वहां निवास करता है। फिर मेरी उपासना में संलग्न रहता हुआ वह व्यक्ति जब प्राणों का त्याग करता है, तब उस लोक से चलकर मेरे लोक में पहुंच जाता है। यहीं कौशिकी और कोका के संगम पर एक श्रेष्ठ स्थान है, जिसके उत्तर भाग में सर्व का कामिका नाम की शिला शोभा पाती है। वहां स्नान पूर्वक जो एक दिन रात निवास करता है, उसकी प्रशस्त एक विशाल कुल में उत्पत्ति होती है, और उसे जाति स्मरता प्राप्त होती है। पूर्व जन्म की सारी बातें याद रहती हैं। इस कौशिकी कोका संगम में सर्वकामी का शिला के पास स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग अथवा भूमंडल जहां कहीं भी जाना चाहता है, या जो कुछ प्राप्त करना चाहता है, वह सब कुछ ही प्राप्त कर लेता है। मेरी आराधना में तत्पर रहने वाला मानव इस स्थान पर प्राणों के परित्याग करने के बाद सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त हो करके मेरे लोक में चला जाता है। भद्रे, कोकामुख क्षेत्र में मत्स्यशिला नामक एक गृह स्थान है। उस श्रेष्ठ स्थान पर कौशिकी नदी से निकली हुई 3
धाराएं गिरती हैं। देवी, यदि उसमें स्नान करते समय जल में मछली दिखलाई पड़ जाए तो उसे समझना चाहिए कि स्वयं भगवान नारायण ही मुझे प्राप्त हो गए। सुंदरी, मत्स्य को देखने के पश्चात यजन पूजन करता हुआ पुरुष मधु और लाजा लावा से समन्वित अर्घ्य प्रदान करे। देवी, जो मेरे ऐसे उत्तम एवं परम गुरु क्षेत्र में स्नान करता है, वह मेरु पर्वत के उत्तर भाग में पद्मपत्र नामक स्थान पर निवास करता है। कुछ दिन वहां रहने के पश्चात मेरे उस गोपनीय स्थान को जब छोड़ता है, तब मेरे लोक में चला जाता है। वसुंधरे, 5 योजन के विस्तार में मेरा कोका मुख नामक क्षेत्र है। उसे जानने वाला पाप कर्म में लिप्त नहीं होता। अब मैं दूसरे स्थान का पर अब एक दूसरे स्थान का परिचय सुनो। परम रमणीय इस कोकामुख क्षेत्र में जहां मैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठता हूँ, वहीं शिलाचंदन नाम का एक स्थान है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पुष्प की पुरुष की आकृति से संपन्न होने पर भी मैं वहां वराह का रूप धारण करके रहता हूँ। वहां सुंदर ऊंचा मुख और ऊपर तक उठे हुए दाढ़ सहित मैं अखिल विश्व को देखता हूँ। देवी, जो मेरे प्रेमी भक्त मुझे स्मरण करते हैं तथा मेरे उपास्य कर्मों में रत रहते हैं, उनके पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। अतः वे पवित्र आत्मा पुरुष संसार बंधन से छूट जाते हैं। यह महत्वपूर्ण कोकामुख स्थान गुरकों में भी परम गृह है और सिद्धों के लिए परम सिद्धि प्रदाता है। साधक पुरुष सांख्य योग के प्रभाव से जिस महान सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते, वही सिद्धि कोकामुख क्षेत्र में जाने पर सहज सुलभ हो जाती है। वसुंधरे, यह रहस्य मैं तुम्हें बता चुका। महाभागे, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर में मैंने श्रेष्ठ स्थानों का निर्णय कर दिया। अब तुम अन्य कौन सा प्रसंग सुनना चाहती हो? पृथ्वी बोली, मेरा कहाँ हुआ यह कोकामुख? पृथ्वी देवी, मेरा कहा हुआ यह कोकामुख तीर्थ सर्वोत्तम स्थान है। जो वहां जाकर दर्शन स्नान आदि करता है, वह अपने 10 पूर्व के वर पुरुषों को और 10 आगे होने वाले कुटुंबियों को तार देता है। फिर यदि वहां देव योग से कदाचित शरीर का परित्याग कर देता है, तो वह परम शुद्ध भगवत भक्त के कुल में जन्म लेता है। उसका मन एकमात्र मुझ में लगता है और वह मेरे धर्म का प्रचारक होता है। जो मानव प्रातः काल उठकर इसका सदा श्रवण करता है, वह शरीर त्यागने के पश्चात मेरे लोक में जाता है। उसके 500 जन्मों के सब पाप मिट जाते हैं और वह मेरा प्रिय भक्त हो जाता है। जो प्रातः काल इस उपाख्यान को नित्य पढ़ता है, उसे मेरा उत्तम स्थान प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। अध्याय 140 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बद्रिकाश्रम का महात्म्य। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, उसी हिमालय पर्वत पर एक अत्यंत गृह स्थान है जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। उसे बद्रिकाश्रम कहते हैं। इसमें संसार से उद्धार करने की दिव्य शक्ति है। जिनकी मुझ में श्रद्धा है, केवल वे ही उस भूमि में पहुंचने में सफल होते हैं। उसे प्राप्त करने पर मानव के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। उस ऊंचे पर्वत शिखर पर ब्रह्मकुंड नाम का एक प्रसिद्ध स्थान है, जहां मैं हिम में स्थित होकर निवास करता हूँ। जो मनुष्य वहां 3 रात तक उपवास रहकर स्नान करता है, वह अग्निहोत्रम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। मेरे व्रत में आस्था रखने वाला जितेंद्रिय मनुष्य यदि वह प्राणों का त्याग करता है, तो वह सत्यलोक का उल्लंघन कर मेरे धाम को प्राप्त होता है। मेरे उसी उत्तम क्षेत्र में एक अग्नि सत्य पद नामक स्थान है, जहां हिमालय के 3 श्रृंगों से जल की विशाल धाराएं गिरती हैं।
मेरे कर्म में परायण रहने वाला जो मानव वहां 3 रात तक निवास कर स्नान करता है, वह सत्यवादी एवं कार्य में परम कुशल होता है। वहां के जल का स्पर्श करके यदि कोई प्राणों का त्याग करता है, तो वह मेरे लोक में आनंद पूर्वक निवास करता है। देवी, इसी बद्रिकाश्रम में इंद्रलोक नाम का भी मेरा एक प्रसिद्ध आश्रम है। वहां इंद्र ने मुझे भली भांति संतुष्ट किया था। हिमालय के श्रृंगों से निरंतर वहां जल की मोटी धाराएं गिरती हैं। उस विशाल शिलातल पर मेरा धर्म सदा व्यवस्थित रहता है। जो मानव वहां एक रात भी रहकर स्नान करता है, वह सत्य वक्ता एवं परम पवित्र होकर सत्यलोक में प्रतिष्ठा पाता है। जो वहां नित्य व्रत करने के पश्चात अपने प्राणों का त्याग करता है, वह मेरे लोक में जाता है। बद्री का आश्रम से संबंध रखने वाला पंचशिख नाम का एक ऐसा तीर्थ है, जहां हिमालय की 5 चोटियों से जल की धाराएं गिरती हैं। वे धाराएं 5 नदी के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। वहां जो मानव स्नान करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर देवताओं के साथ आनंद का उपभोग करता है। दुष्कर तप करने के पश्चात यदि वहां कोई प्राण त्याग करता है, तो वह स्वर्ग लोक का अतिक्रमण कर मेरे लोक में प्रतिष्ठित होता है। मेरे उसी क्षेत्र में चतुस्त्रोत नाम से प्रसिद्ध एक स्थान है, जहां हिमालय की चारों दिशाओं से चारों दिशाओं से जल की 4 धाराएं गिरती है। जो मनुष्य एक रात भी वहां निवास कर स्नान करता है, वह स्वर्ग के उदर्व भाग में आनंद पूर्वक निवास करता है, और वहां से भ्रष्ट होकर मनुष्य लोक में जन्म लेने पर मेरा भक्त होता है। फिर संसार के दुष्कर कर्म कठिन साधना करके प्राणों का त्याग कर स्वर्ग का अतिक्रमण कर मेरे लोक को प्राप्त होता है। वसुंधरे, मेरे उसी क्षेत्र में एक वेदधार नाम का तीर्थ है, जहां ब्रह्मा जी के मुख से चारों वेद प्रकट हुए थे। वहां यहाँ 4 विशाल जल की धाराएं ऊंची शिला पर गिरती हैं। जो मनुष्य 4 रात तक यहाँ रहकर स्नान करता है, वह चारों वेदों के अध्ययन का अधिकारी होता है। जो मेरा उपासक मनुष्य वहां अपने प्राणों का त्याग करता है, वह मेरे लोक में प्रतिष्ठित होता है। यहीं द्वादश दिव्य कुंड नामक एक स्थान है, जहां मैंने 12 सूर्यों को स्थापित किया था। वहां के पर्वत श्रृंग की जड़ विशाल है। उसके नीचे बहुत सी शिलाएं हैं। किसी भी किसी भी द्वादशी तिथि को यदि कोई वहां स्नान करता है, तो वहां जहां 12 सूर्य रहते हैं, वह उस लोक में जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। फिर मेरे कर्म में स्थित रहने वाला वह मनुष्य प्राणों का परित्याग कर आदित्यों के पास से अलग होकर मेरे लोक में प्रतिष्ठित होता है। यहीं सोमाभिषेक नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है, जहां मैंने चंद्रमा का ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषेक किया था। उन अभि अत्रि नंदन चंद्रमा ने मुझे यहीं संतुष्ट किया था। वसुंधरे, 14 करोड़ वर्षों तक तपोनुष्ठान कर मेरी कृपा से चंद्रमा को परम सिद्धि उपलब्ध हुई थी। यह सारा जगत एवं इसकी उत्तम औषधियां सब उन चंद्रमा के ही अधिकार में है। इसी स्थान पर इंद्र, स्कंद और मरुदगण प्रकट और विलीन हुआ करते हैं। देवी, मुझसे संबंध रखने वाली यहाँ की सभी वस्तुएं सोममय होकर अंत में मुझ में स्थित हो जाएंगी। जहाँ यहाँ वहाँ सोमगिरी नाम से प्रसिद्ध एक ऐसा स्थान है, जहाँ भूमि पर कुंड में एवं विशाल वन में भी जल की धाराएं गिरती हैं।
देवी, यह मैं तुम्हें बता चुका हूँ। जो मानव 3 रात तक वहां रहकर स्नान करता है, वह सोमलोक को प्राप्त कर आनंद का उपभोग करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। देवी, फिर अत्यंत कठोर तप करने के बाद जब उसकी मृत्यु होती है, तो वह चंद्रलोक का उल्लंघन कर मेरे लोक को प्राप्त करता है। देवी, मेरे इसी बद्रिकाश्रम क्षेत्र में उर्वशी कुंड नामक वह गुप्त क्षेत्र भी है, जहां उर्वशी नाम की अप्सरा मेरी दाहिनी जांग को विदीर्ण कर प्रकट हुई थी। देवी, देवताओं का कार्य साधन करने के लिए मैं वहां निरंतर तप करता रहता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। मैं स्वयं ही अपने आप को जानता हूँ। वहां मेरे तपस्या करते हुए बहुत वर्ष बीत गए, किंतु इंद्र, ब्रह्मा एवं महेश्वर आदि देवता भी यह रहस्य न जान सके। देवी, बद्रिकाश्रम में तप का फल सुनिश्चित है, अतः स्वयं मैंने भी वहां रहकर बहुत वर्षों तक तपस्या की है। पृथ्वी देवी, वहां पर मैं 10 करोड़ 10 अरब तथा कई पद्म वर्षों तक तप करने में तत्पर रहा। उस समय मैं ऐसे गुप्त स्थान में था कि देवता लोग भी मुझे देख न सके, अतः उन्हें महान दुख हुआ और वे अत्यंत विस्मय में पड़ गए। वसुंधरे, मैं तो तप में संलग्न था और सभी को देख रहा था, किंतु मेरी योग माया के प्रभाव से आवृत होने के कारण उन सभी को मुझे देखने की शक्ति न थी। तब उन सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, भगवान विष्णु के बिना जगत में हमें शांति नहीं मिल रही है। तब देवताओं की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा मुझसे कहने के लिए उद्यत हुए, देवी, उस समय मैं योग माया के पट के भीतर छिपा था, अतः उन्हें दर्शन न हो सका। अतएव देवता, गंधर्व, सिद्ध और ऋषिगण परम प्रसन्न होकर मेरी स्तुति करने के लिए चल पड़े। इंद्रादि सभी देवता वहां मेरी प्रार्थना करने लगे। उन्होंने स्तुति की, नाथ, आपके अदर्शन से हम सब महान दुखी एवं उत्साहहीन हैं। हमसे कोई भी प्रयत्न होना शक्य नहीं है। ऋषिकेश, आप महान अनुग्रह करके हमारी रक्षा कीजिए। बड़ी आंखों से शोभा पाने वाली पृथ्वी, देवताओं की इस प्रार्थना पर मैंने उन पर कृपा दृष्टि डाली। मेरे देखते ही वे परम शांत हो गए। यह उसी उर्वशी तीर्थ की विशेषता है। इस उर्वशी कुंड में जो मानव एक रात भी रहकर स्नान करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। वह उर्वशी लोक में जाकर अनंत समय तक क्रीड़ा करने का अवसर प्राप्त करता है। देवी, मेरी उपासना में परायण रहने वाला जो मानव वहां प्राणों का त्याग करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर सीधे मुझ में ही लीन हो जाता है। वसुंधरे, इस बद्रिकाश्रम का पुण्य जहां जहां रहकर स्मरण किया जाए, वहीं विष्णु के स्थान की भावना जग जाग उठती है। ऐसा करने वाला मानव फिर संसार में नहीं आता। जो व्यक्ति इसका पठन एवं श्रवण करता है, वह ब्रह्मचारी, क्रोध विजयी, सत्यवादी, जितेंद्रिय तथा मुझ में श्रद्धा रखने वाला, ध्यान एवं योग में सदा होकर मुक्ति के फल का भागी होता है। जो इसे जानता है, वही समस्त ध्यान योग को जानता है। वह अपने आत्मत्व तत्व को प्राप्त करके परम गति को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 141 समाप्त। जय गुरु दत्तात्रेय। गुरु दत्तात्रेय। उपासना, कर्म एवं नारी धर्म का वर्णन। पृथ्वी बोली, माधव, मैं आपकी दासी आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि स्त्रियों में प्राण और बल बहुत थोड़ा होता है। वे अनशन करने या क्षुधा के वेग को सहन करने में प्राय असमर्थ होती हैं। भगवान वराह बोले, महाभागे,
सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में रखकर फिर मुझ में चित्त लगाकर जो संन्यास योग का आश्रय लेकर सभी कर्मों को मेरा समझता हुआ करे, फिर चित्त को एकाग्र करके अपने व्रत में दृढ़ रहते हुए सभी कर्म मुझे अर्पण कर दे, ऐसा करने से स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक कोई भी क्यों न हो, वह जन्म मरण रूपी संसार बंधन से छूट जाता है। अथवा परम गति पाने की इच्छा हो तो ज्ञान रूपी संन्यास योग का आश्रय ग्रहण करे। यदि प्राणी का चित्त समान रूप से मुझ में स्थिर हो गया तो वह सब प्रकार के भक्ष्य पदार्थों को खाता हुआ पीने योग्य अथवा अपेय पदार्थों को पीता हुआ भी उस कर्म दोष से लिप्त नहीं होता। मन बुद्धि और चित्त को यदि समान रूप से मुझ में स्थापित कर दिया तो कुछ भी कर्म करता हुआ वह ठीक उसी प्रकार उससे लिप्त नहीं होता, जैसे कमल का पत्र जल में रहता हुआ भी जल से अलग ही रहता है। समत्व के प्रभाव से कर्म का संयोग होते हुए भी प्राणी उससे लिप्त नहीं होता। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। देवी, रात दिन, एक मुहूर्त, एक क्षण, एक कला, एक निमेष अथवा एक पल भी अवसर मिल जाए तो चित्त को समरूप में मुझ में स्थापित करना चाहिए। यदि चित्त व्यवस्थित रूप से सम रह सके तो जो लोग दिन रात सदा मिश्रित कर्म करते रहते हैं उन्हें भी परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जागते सोते सुनते और देखते हुए भी जो व्यक्ति मुझ में चित्त लगाए रहता है, उस मुझ में चित्त लगाए पुरुष को क्या भय। देवी, कोई दुराचारी चंडाल हो या सदाचारी ब्राह्मण, इससे मेरा कोई तात्पर्य नहीं। मैं तो उसी की प्रशंसा करता हूँ जो सदा अनन्य चित्त है। एकमात्र मेरा भक्त है जो संपूर्ण धर्मों के ज्ञानी पुरुष ज्ञान रूपी संस्कार से पवित्र होकर मेरी उपासना करते हैं। मेरे कर्म में तत्पर रहने वाले उन व्यक्तियों का चित्त सदा मुझ में लगा रहता है। जो लोग अपने हृदय में पूर्ण रूप से मुझे स्थापित करके कर्मों का संपादन करते हैं, वे संसार के कर्मों में लगे रहने पर भी सुख की नींद सोते हैं। देवी, जिनका चित्त परम शांत है वे मेरे प्रिय पात्र हैं, कारण वे अपने शुभ अथवा अशुभ जो भी कर्म हैं उन सब को मुझ में अर्पण करके निश्चिंत रहते हैं। देवी, जिनका चित्त सदा चंचल रहता है वे अधम मानव दुखी हो जाते हैं। चंचल चित्त की ही प्राणी की प्राणी का वास्तविक शत्रु है और शांत चित्त उसके मोक्ष का साधन है। अतएव वसुंधरे, तुम चित्त को मुझ में लगा दो। ज्ञान और योग का आश्रय लेकर मन को एकाग्र करती हुई तुम मेरी उपासना करो और निरंतर मुझ में चित्त लगाकर अपने व्रत में निश्चित रहता हुआ मेरी उपासना करता है। जो निरंतर मुझ में चित्त लगाकर अपने व्रत में निश्चित रहता हुआ मेरी उपासना करता है, वह मेरे सानिध्य समीपता को प्राप्त कर अंत में मुझ में ही लीन हो जाता है। वसुंधरे, पुनः दूसरी बात बताता हूं, सुनो। ज्ञान का चित्त से संबंध है और क्रिया का योग से। ज्ञानी पुरुष कर्म के प्रभाव से मेरे स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। अपनी योग के सिद्ध पारगामी पुरुष भी वहीं जाते हैं। मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले मानव ज्ञान योग एवं सांख्य का चित्त में चिंतन न होने पर भी परम सिद्धि पाने के अधिकारी हो जाते हैं। देवी, ऋतु काल उपस्थित होने पर मुझ में श्रद्धा रखने वाली स्त्री का कर्तव्य है कि वह 3 दिनों तक निराहार रहे। उसे वायु के आहार पर समय व्यतीत करना चाहिए। चौथे दिन
ग्रह संबंधी कार्यों को संपन्न करे, उस समय अन्य स्थानों पर जाना निषिद्ध है। सर्वप्रथम सिर धोकर स्नान करे, फिर निर्मल श्वेत वस्त्र धारण करे। वसुंधरे, चित्त पर अपना अधिकार रखकर जो स्त्री मन और बुद्धि को सम रखकर कर्म करती है, वह सदा मेरे हृदय में निवास करती है। भोजन की सामग्री को मेरा नैवेद्य मानकर ग्रहण करना चाहिए। भूमि इंद्रियों को वश में रखकर चित्त को एकाग्र करे और तब संन्यास योग की साधना करनी चाहिए। स्त्री पुरुष या नपुंसक जो कोई भी हो, उन्हें नित्य ऐसा करना चाहिए। ज्ञान रहते हुए भी मेरे कर्म के संबंध में जो योग की सहायता नहीं लेते और सांसारिक कार्यों में जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे मानव आज तक भी मेरे विषय में अनभिज्ञ हैं। देवी, वे सांसारिक मोह में लिप्त नहीं, मुझे नहीं जानते। उनमें माता पिता पुत्र और स्त्री ये सैकड़ों एवं हजारों मोह की श्रृंखलाएं हैं, जिनमें वे चक्कर काटते रहते हैं और मुझे नहीं जान पाते। मोह और अज्ञान से ढका हुआ यह संसार अनेक प्रकार की आसक्तियों में बंधा है। इससे मनुष्य मुझ में चित्त नहीं लगा पाता। मृत्यु के समय ये सभी साथ छोड़कर इस संसार से पृथक पृथक स्थान पर चले जाते हैं। फिर सब अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म पाते हैं। पृथ्वी देवी, संसार के मोह में पड़े हुए प्राय सभी मानव अज्ञानी ही बने रहते हैं। इसी में उनका पूरा समय बीत जाता है। पुनः उनके पूर्व जन्म होंगे और मृत्यु भी, किंतु मेरे सानिध्य के लिए कोई यत्न नहीं करता। वसुंधरे, यह सब संन्यास योग का विषय है। जिसे इसके रहस्य का ज्ञान हो जाता है, वह सदा त्याग योग में लगकर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। जो मानव प्रातः काल उठकर निरंतर इसका श्रवण करता है, उसे पुष्कल सिद्धि प्राप्त हो जाती है और अंत में वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। अध्याय 142 समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम दत्तात्रेय भगवान। जय गुरु दत्ता। गुरु दत्ता। मंदार की महिमा का निरूपण। भगवान वराह कहते हैं, सुंदरी, गंगा के दक्षिण तट पर तथा विंध्य पर्वत के पिछले भाग में मेरा वह परम गृह एकांत स्थान है, जिसे मेरे प्रेमी भक्त मंदार नाम से पुकारते हैं। देवी, वहीं त्रेता युग के त्रेता युग में राम नाम से प्रसिद्ध एक महान प्रतापी पुरुष का प्राकट्य होगा। वे वहां मेरे विग्रह की स्थापना करेंगे, इसमें संदेह नहीं। पृथ्वी बोली, देवेश नारायण, आपने धर्म एवं अर्थ से संयुक्त मंदार नामक जिस स्थान का वर्णन किया है, उस स्थान पर मनुष्यों के लिए कौन से कर्तव्य कर्म हैं और तथा उन मानवों को किन लोकों की प्राप्ति होती है, इसे जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्सुकता हो गई है। अतः आप विस्तार से इसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, देवी, मंदार का रहस्य अत्यंत गोपनीय है। एक बार जब मंदार पर सर्वत्र पुष्प खिले हुए थे और मैं मनोविनोद कर रहा था, तो एक सुंदर पुष्प को मैंने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। तब से विंध्य पर्वत पर स्थित उस मंदार से में मेरा चित्त संलग्न हो गया। वसुंधरे, 11 कुंड उस पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। सुभगे, भक्तों पर कृपा करने की इच्छा से मैं उस मंदार नामक वृक्ष के नीचे निवास करता हूँ। विंध्य पर्वत की तलहटी में वह परम सुंदर स्थान अत्यंत दर्शनीय है। उस महान वृक्ष मंदार में एक बड़े आश्चर्य की बात है, वह भी सुनो। वह विशाल वृक्ष द्वादशी और चतुर्दशी तिथि के दिन फूलता है।
वहां दोपहर के समय में लोग उसे भली भांति देख सकते हैं, पर अन्य दिनों में वह किसी को दिखलाई नहीं देता। वहां मानव एक समय भोजन करके निवास करता है, तो इस निवास करता है तो स्नान करते ही उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और वह परम गति को प्राप्त होता है। देवी, उसके उत्तर भाग में प्रापण नाम का एक पर्वत है, जहां दक्षिण दिशा में होती हुई जल की 3 धाराएं गिरती हैं। मेरु के दक्षिण शिखर पर मौदन नाम का एक स्थान है और उसके पूरब और उत्तर के बीच में वैकुंठ कारण नाम का एक गुरु स्थान है। वह हल्दी के रंग की भांति चमकने वाली जल की एक धारा गिरती है। जो मानव एक रात रहकर वहां स्नान करता है, उसे स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। वहां जाकर वह देवताओं के साथ भागी आनंद का अनुभव करता है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर देता है। विंध्यगिरी की चोटियों पर मेरु शिखर से समस्तोत्र नाम की धारा गिरकर एक गहरे तालाब के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वहां मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके एक रात निवास करे। ऊंची शिला वाले मेरु पर्वत के पूर्व पार्श्व में रहकर चित्त को सावधान करके जो अपने प्राण का परित्याग करता है, उसके संपूर्ण बंधन कट जाते हैं और वह मेरे लोक में चला जाता है। मंदार के पूर्व में कोटर संस्थिति नामक स्थान में मूसल की आकृति जैसी एक पवित्र जल की धारा गिरती है। वहां स्नान कर 5 दिन निवास करने से वह मेरुगिरी के पूर्व भाग में स्वर्ग सुख प्राप्त करता है। पुनः वहां भी वह अत्यंत कठिन कर्म का संपादन कर मेरे लोक को प्राप्त होता है। यशस्विनी, मंदार के दक्षिण और पश्चिम भाग में सूर्य के समान प्रकाशमान एक जल की धारा गिरती है। वहां स्नान कर मनुष्य को एक दिन रात निवास करना चाहिए। इससे मेरु के पश्चिम भाग में ध्रुव के स्थान पर रहकर भक्ति परायण वह मनुष्य जब भौतिक शरीर से अलग होता है, तो मेरे लोक को प्राप्त होता है। वह महान यशस्वी मानव रहकर तथा चक्रवर्ती नरेश के समान प्राणों का परित्याग कर मेरु के श्रृंगों को छोड़कर मेरी सन्निधि में आ जाता है। उससे 3 कोस की दूरी पर दक्षिण दिशा में गंभीरक नामक एक गृह स्थान है, जहां गहरे जल वाला एक महान सरोवर है। वहां स्नान कर 8 दिनों तक निवास करने से स्वच्छंद गमन करने की शक्ति मिलती है और अंत में वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। देवी, अब उस क्षेत्र का मंडल बतलाता हूं, सुनो। मेरु पर्वत पर स्थित मंदर नामक एक स्थान है, जो समयंतक समयंत पंचक नाम से प्रसिद्ध है। वहां मैं सदा निवास करता हूँ। विंध्य की ऊंची शिला पर दक्षिण की ओर चक्र, वाम भाग में गदा और आगे हल मूसल और शंख विराजमान रहते हैं। यह गुरु रहस्य है। देवी, जो मानव मेरी शरण में आ जाते हैं, वे ही इस परम पवित्र रहस्य को जानते हैं, अन्य मनुष्य नहीं, क्योंकि मेरी माया ने उनकी बुद्धि को मोहित कर रखा है। अध्याय 143 समाप्त। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। सोमेश्वर लिंग, मुक्ति क्षेत्र, मुक्ति नाथ और त्रिवेणी आदि का महात्म्य। पृथ्वी बोली, प्रभो, आपकी कृपा से मैं मंदार का वर्णन सुन चुकी। अब इससे जो श्रेष्ठ स्थान हो उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, देवी, शालग्राम मुक्ति नाथ क्षेत्र नाम से मेरा एक परम प्रिय एवं प्रसिद्ध स्थान है। पहले द्वापर युग में यदु वंश में शूरसेन नाम के एक कुशल कर्मठ व्यक्ति हुए।
जिनके पुत्र वसुदेव जी हुए, वसुधे, उनकी सधर्मिणी का नाम देवकी है। महाभागे उसी देवकी के गर्भ से मैं अवतार धारण करता हूँ और करूँगा। देवताओं के शत्रुओं का मर्दन करना मेरे अवतारों का मुख्य उद्देश्य है। उस परम वासुदेव नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। यादवों के कुल को बढ़ाने वाले शूरसेन के वहां रहते समय एक श्रेष्ठ महर्षि, जिनका नाम साक्या सालंक्यान था, मेरी आराधना करने के लिए दसों दिशाओं में भ्रमण कर रहे थे। पहले उन्होंने मेरुगिरी की चोटी पर जाकर पुत्र के लिए तपस्या आरंभ की, वसुंधरे। इसके बाद वे पिंडारक में और फिर लोहारगल क्षेत्र में भी जाकर 1000 वर्ष तक तप करते रहे। देवी ब्रह्म ऋषि सालंकायन वहां इधर उधर मेरा अन्वेषण कर रहे थे, किंतु मेरे वहां रहने पर भी उन्हें मेरा दर्शन नहीं हुआ। भगवान शंकर भी वहां शिला के रूप में विराजने लगे, जहां मैं शालग्राम शिला रूप में विराजता हूँ। वहां की चक्रांकित शिलाएं सब मेरा ही स्वरूप है। पुनः वहां की कुछ शिलाएं शिवनाभा और कुछ चक्रनाभा नाम से प्रसिद्ध हैं। यह शिव रूप पर्वत सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। चंद्रदेव अपना शाप मिटाने के लिए यहाँ 1000 वर्षों तक तपस्या करते रहे, जिससे वे शाप मुक्त होकर परम तेजस्वी बन गए और भगवान शंकर की स्तुति की। उनकी दिव्य स्तुति से प्रसन्न होकर वर देने वाले भगवान शंकर सोमेश्वर लिंग से प्रकट होकर 3 नेत्रों से संपन्न होकर सामने स्थित हो गए। चंद्रमा ने कहा, जिनका सौम्य स्वरूप है, उमा देवी जिनकी पत्नी है, भक्तों पर कृपा करने के लिए जो सदा आतुर रहते हैं, ऐसे पंचमुख भगवान त्रिलोचन नीलकंठ शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है, जो हाथ में पिनाक धनुष धारण किए हुए हैं, तथा भक्तों को अभय दान देना जिनका स्वभाव है, ऐसे दिव्य रूपधारी देवेश्वर शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके हाथ में त्रिशूल और डमरू है, अनेक प्रकार के मुख वाले गण जिनकी सदा सेवा करते रहते हैं, उन भगवान वृषभ ध्वज को मैं प्रणाम करता हूँ, जो त्रिपुर, अंधक एवं महाकाल नाम के भयंकर असुरों के संहारक हैं, जो हाथी के चर्म को पहनते हैं। उन प्रलय में भी अचल भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सर्प का यज्ञोपवीत पहनते हैं। रुद्राक्ष की माला जिनकी छवि छिटकाती है, भक्तों की इच्छा पूर्ण करना जिनका स्वाभाविक गुण है, तथा जो सबके शासक हैं, उन अद्भुत रूपधारी भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि जिनके नेत्र हैं, मन एवं वाणी की जिनके पास पहुंच नहीं है, तथा जिन्होंने अपने जटा समूह से गंगा को प्रकट किया एवं हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर अपना आश्रम बना रखा है, उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। देवी चंद्रमा ने जब भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की, तो उन्होंने कहा, गोपते, मुझसे तुम अपना अभिलक्षित वर मांग लो। चंद्रमा ने कहा, भगवान, आप यदि वर देना चाहते हैं, तो मेरी यह अभिलाषा है कि आप मेरे इस सोमेश्वर लिंग में सदा निवास करें और इसमें श्रद्धा रखकर उपासना करने वाले पुरुष का मनोरथ पूर्ण करने की कृपा करें। देवेश्वर शंकर ने कहा, शीत किरणों के स्वामी शशांक, भगवान विष्णु के साथ मैं यहाँ सदा निवास करता रह आया हूँ, फिर भी मेरे ही स्वरूप हो, तुम भी मेरे ही स्वरूप हो।
पर अब मैं आज से यहाँ विशेष रूप से रहूंगा और इस लिंग की पूजा करने वाले श्रद्धालु पुरुषों को सदा मेरी पूजा का फल प्राप्त होगा, प्राप्त होता रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें देव दुर्लभ वर दे रहा हूं। यहाँ पहले सालकायन मुनि ने भी महान तप किया है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें उनके साथ रहने का वर दे रखा है। अतः कलानिधे, हम दोनों का यहाँ रहना पहले से ही निश्चित है। श्री हरि के द्वारा अधिष्ठित पर्वत का नाम शालग्राम गिरी है और मैं सोमेश्वर नाम से स्थित हूँ। इन दोनों पर्वतों से संबंध रखने वाली ये शिला भी विष्णु शिला तथा शिव शिला नाम से प्रसिद्ध होगी। पूर्व समय में रेवा ने भी मेरी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। उनके उसके मन में इच्छा थी कि मुझे भगवान शिव के समान पुत्र चाहिए। मैंने सोचा कि मैं तो किसी का भी पुत्र नहीं हूं, फिर अब क्या करूं। सोम उस समय बहुत सोच विचार कर मैंने उससे कहा, देवी, तुमने मेरी अपार भक्ति की है, अतः मैं पुत्र बनकर गणेश के सहित लिंग रूप से तुम्हारे गर्भ तलहटी में निवास करूंगा। इस प्रकार रेवा ने मेरा सानिध्य प्राप्त कर लिया और यहाँ आ गई। तब से उसकी भी रेवाखंड नाम से प्रसिद्धि हुई। इस साथ ही गणकी भी सूखे पत्ते खाकर तथा वायु पीकर देवताओं के वर्ष से 100 वर्षों तक पवित्र तपस्या में तत्पर रही। समय उस समय वह सदा भगवान विष्णु का ही चिंतन करती थी। अंत में जगत के स्वामी श्री हरि वहां स्वयं पधारे और बोले, पुण्यमयी गणकी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। सुवर्ते, तुम मुझसे वर मांगो। इसके पूर्व भी गणकी को एक बार शंख चक्र और गदाधारी भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ था। फिर उन प्रभु की बात सुनकर गणकी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की, भगवन, मैंने आपके जिस रूप का दर्शन किया है वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस स्थावर जगम में संपूर्ण संसार की सृष्टि आपकी ही कृपा का प्रसाद है। जिस समय आप नेत्र बंद कर लेते हैं उस समय सारा विश्व संहृत हो जाता है। श्रुति के निर्देशानुसार अनादि अनंत एवं असीम स्वरूप जो ब्रह्मा है वह आप ही हैं। महाविष्णु, जो आपको जानता है वह वेद का तत्वज्ञ पुरुष है। आपकी ही आदि शक्ति योग माया तथा प्रधान प्रकृति नाम से प्रसिद्धि है। आप अव्यक्त चित्त स्वरूप निर्गुण निरंजन निर्विकार एवं आनंद स्वरूप परम शुद्ध परमात्मा हैं। आप स्वयं सृष्टि की रचना से पृथक रहते हैं और आपकी योग माया सभी कार्यों का संपादन करती है। आपके निरंजन रूप को भला मैं एक मूर्ख अबला यथार्थतः कैसे जानूं। गणकी की प्रार्थना से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो, जो अन्य मनुष्यों के लिए सब प्रकार से दुर्लभ एवं अप्राप्य हो, वह वर मुझसे मांग लो। भला मेरा दर्शन हो जाने पर प्राणी का कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है। हिमांशो, इस पर जनता को तारने वाली देवी गणकी ने श्री हरि के सामने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक मधुर वचनों में कहा, भगवन, आप यदि प्रसन्न हैं तो मुझे अभिलक्षित वर देने की कृपा कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे गर्भ में आकर निवास करें। इस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सोचने लगे कि मेरे साथ सदा रहने का लाभ उठाने वाली इस गणकी नदी के ने कैसा अद्भुत वर मांगा है। इससे संपूर्ण प्राणियों का बंधन कट सकता है, अतः इसे यह वर अवश्य दूंगा। अतः वे प्रसन्नता पूर्वक बोले,
देवी मैं शालग्राम शिला का रूप धारण कर तुम्हारे गर्भ में निवास करूंगा और मेरी सन्निधि के कारण तुम नदियों में श्रेष्ठ मानी जाओगी। तुम्हारे दर्शन, स्पर्श, जलपान तथा अवगाहन करने से मनुष्यों के मन, वाणी और कर्म से बने हुए पापों का नाश होगा। जो पुरुष तुम्हारे जल में स्नान करके देवताओं, ऋषियों एवं पितरों का तर्पण करेगा, वह अपने पितरों को तार कर उन्हें स्वर्ग में पहुंचा देगा। साथ ही मेरा प्रिय बनकर वह स्वयं भी ब्रह्मलोक में चला जाएगा। तुम्हारे तट पर मृत प्राणियों को लेकर लोक की प्राप्ति होगी, जहां जाकर सोच नहीं होता। इस प्रकार देवी गणकी को वर देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। शशांक, तब से हम और भगवान विष्णु इस क्षेत्र में निवास करते हैं। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, इस प्रकार कहकर भगवान शंकर ने चंद्रमा को प्रभा प्रदान कर उनके अंगों पर अपना हाथ भी फेरा। इससे वे तत्क्षण परम स्वच्छ हो गए। फिर भगवान शंकर वहां से प्रस्थान कर गए। इसी सोमेश्वर लिंग के दक्षिण भाग में रावण ने बाण से पर्वत का भेदन किया था, जहां से जल की एक पवित्र धारा निकली। यह स्नान करने वाले के पापों को हरण करती तथा प्रचुर पुण्य प्रदान करती है। इसका नाम बाण गंगा है। सोमेश्वर के पूर्व भाग में रावण का वह तपोवन है, जहां 3 रात तक रहकर उसने तपस्या और नृत्य कार्य किए थे, और उसके नृत्य से संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने उसे वर प्रदान किया था। इस कारण उस स्थान को नर्तनाचल कहते हैं। बाण गंगा में स्नान करने तथा बाणेश्वर का दर्शन करने पर मनुष्य को जो गंगा में स्नान करने का फल मिलता है और देवताओं की भांति उसे स्वर्ग में आनंद भोगने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वसुंधरे, उसी समय सालकायन मुनि भी मेरे सालग्राम क्षेत्र में आकर महान तप करने लगे। उनके मन में इच्छा थी कि मुझे शिवजी के ही समान पुत्र चाहिए। मुनि के उस इस श्रेष्ठ भाव को जानकर भगवान शंकर ने अपना एक दूसरा सुंदर सुखप्रद रूप निर्माण किया और अपनी योग माया की सहायता से वे सालकायन के पुत्र बनकर उनके दक्षिण भाग में विराज गए। परंतु सालकायन मुनि इसे न जान सके। वे मेरी आराधना में बैठे ही रहे। पर शंकर की ही दूसरी मूर्ति नंदी ने हंसकर सालकायन मुनि से कहा, मुनिवर, आप अब उपासना से विरत हो। आपका मनोरथ सफल हो गया। देवी नंदी की यह बात सुनकर मुनिवर सालकायन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे आश्चर्य से बोले, अहो, यदि मेरे इस तप का फल उदय हो गया हो तो भगवान विष्णु को भी अवश्य दर्शन देना चाहिए। मैं जब तक उन्हें न देखूंगा तब तक मैं तपस्या से उपरत न होऊंगा। फिर वे नंदी से बोले, पुत्र, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम योग का आश्रय लेकर मथुरा जाओ। वहां मेरा एक पवित्र आश्रम है। वह उस जगह मेरी प्रचुर मात्रा से प्रचुर मात्रा में गौ संपत्ति पड़ी है। वहां अमुष्यायण नाम का मेरा शिष्य भी है। उन्हें लेकर तुम यथाशीघ्र यहाँ आ जाओ। सालकायन मुनि की आज्ञा से नंदी उसी क्षण मथुरा को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने ऋषि के आश्रम का अन्वेषण किया और आमुष्यायण उन्हें दिखाई पड़ गए। पुनः कुशल प्रश्न के बाद घर पर स्थित गौ आदि संपत्ति के विषय में भी बातचीत की। उन्होंने उत्तर दिया, साधो, तपस्या के परम धनी मेरे गुरुदेव की कृपा से यहाँ सर्वत्र कुशल है।
अब आप मेरे गुरुजी की कुशल बताने की कृपा करें। इस समय वे कहाँ विराजमान है? आप कहाँ से पधारे हैं और आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? यह बात विस्तार पूर्वक बताएं और अर्घ्य आदि स्वीकार करें। आमुषायण के इस प्रकार कहने पर नंदी ने उनका दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार किया और शालकायन मुनि का वृतांत बताया तथा अपने आने की बात स्पष्ट कर दी। फिर नंदी आमुषायण के साथ गोधन लेकर वहां से वापस हुए। बहुत दिनों तक चलने के बाद वे गड़की नदी के तीर पर त्रिवेणी संगम पर पहुंचे। देविका नाम की एक नदी भी वहीं आकर तपस्या कर रही थी। पुलत्स्य एवं पुलह मुनि के आश्रम के पास यह तथा गंगा नदी भी आकर मिली। इन तीनों नदियों के एक साथ मिल जाने के कारण यह स्थान त्रिवेणी संगम नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर इस का नाम कामिक हुआ। इस तीर्थ में से इस तीर्थ से पितृगण बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ भगवान शंकर का एक महान लिंग है जिसे त्रिजलेश्वर महादेव कहते हैं। इसके दर्शन करने से भुक्ति एवं मुक्ति दोनों सुलभ हो जाती हैं और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी बोली, प्रभो, मैंने तो सुना है कि त्रिवेणी केवल प्रयाग में ही है, जहां भगवान महेश्वर एक शूल शूल टंक नाम से तथा दूसरे सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। साथ ही वह साथ ही वहां स्वयं श्री हरि भी वेणी माधव नाम से विराजते हैं। वहां गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीन नदियां हैं। वहां संपूर्ण देवताओं, ऋषियों, नदियों एवं तीर्थों का समाज भी विराजमान रहता है। उस तीर्थ राज में स्नान करने वाले तथा प्राण त्याग करने वाले व्यक्ति मोक्ष के भागी होते हैं। फिर आप जो गड़की की त्रिवेणी गड़की की त्रिवेणी बात बता रहे हैं, यह वही त्रिवेणी है या कोई दूसरी? महाभाग, आप अखिल जगत का हित करने की इच्छा से इसे बताने की कृपा करें। दयानिधे, मेरी कलुषित बुद्धि पर ध्यान न देकर इस प्रसंग को स्पष्ट करने की अवश्य कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, देवी, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। हिमालय पर्वत के रमणीय स्थल में देवता लोग निवास करते हैं। बहुत पहले जगत के हित संपादन के विचार से भगवान विष्णु वहीं तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद उनके श्री विग्रह से एक अत्यंत दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिससे चर और अचर संपूर्ण संसार जलने लगा और विष्णु के गढ़ स्थल कपोल पसीने से भीग गए और उसी स्वेद से दिव्य नदी गंगा प्रवाहित हुई। इस अद्भुत घटना से जन महरलोक प्रभृति आदि आश्चर्य में भर गए और गंगा के प्रादुर्भाव स्थल का पता लगाने चले, पर पता न लग सका। अंत में ब्रह्मा सहित सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर एक और खड़े हो गए और फिर उनसे गंगा के उद्गम का पता पूछा। इस पर भगवान शंकर कुछ क्षण के लिए ध्यानस्थ हुए और फिर बोले, आप लोगों को इसका उत्पत्ति स्थल दिखलाता हूं। यूं कहकर वे उमा देवी अपने गणों तथा देवताओं के सहित उस ओर प्रस्थित हो गए जहां भगवान विष्णु तपस्या में स्थित थे। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, भगवान, आप सर्वप्रथम हैं। अखिल जगत आपसे बना है। आपके मन में क्या अभिलाषा है? उत्पन्न आपके मन में क्या अभिलाषा उत्पन्न हो गई कि आप
तप कर रहे हैं। संपूर्ण जगत, संपूर्ण संसार आप पर आश्रय पाए हुए है, आप सभी के अधिष्ठाता हैं। फिर आपके लिए कौन सा दुर्लभ पदार्थ है जिसके लिए आप यह कठोर तप कर रहे हैं? इस पर जगत प्रभु विष्णु ने उन्हें प्रणाम करके उत्तर दिया, मैं संसार की हित कामना से तप करने के लिए उदत हुआ हूँ। आपके दर्शन करने के लिए भी मन में बड़ी उत्सुकता थी। जगत प्रभु, इस समय आपका दर्शन पा जाने से मेरा यह मनोरथ सफल हो गया। भगवान शंकर बोले, भगवान, यह मुक्ति क्षेत्र है, इसके दर्शन करने से ही मनुष्य मुक्ति पाने का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि यहाँ आपके गढ़ स्थल कपोल से प्रकट हुई गढ़ की नदी नदियों में श्रेष्ठ होगी, जिसके गर्भ में आप सुशोभित होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। आप जगत के स्वामी हैं। जब आपका यह निवास होगा तो केशव आपके संपर्क से एक मैं शिव, ब्रह्मा, समस्त देवता, ऋषि, यज्ञ एवं तीर्थ प्राय सभी इस गढ़ की नदी में सदा निवास करेंगे। प्रभो, जो मनुष्य पूरे कार्तिक मास में यहाँ स्नान करेगा, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे और यह निश्चय ही मुक्ति का भागी होगा। यह तीर्थों में परम तीर्थ तथा मंगलों में परम मंगल है। यहाँ स्नान करने से मानव गंगा स्नान के फल के भागी हो जाएंगे। इसके स्मरण करने, देखने तथा स्पर्श करने से मनुष्य पाप से छूट सकता है। इसकी समता करने वाली दूसरी कोई नदी नहीं है, केवल गंगा इससे श्रेष्ठ है। भुक्ति मुक्ति देने वाली परम पुण्यमयी यह गढ़ की जहाँ है, वहीं देवी का नाम से प्रसिद्ध एक दूसरी नदी भी गढ़की के साथ मिल गई है। यहीं से थोड़ी दूर पुलस्त और पुलह मुनि आश्रम बनाकर सृष्टि का विधान संपन्न होने के लिए महान तपस्या कर रहे हैं। तप के फलस्वरूप उन्हें सृष्टि करने की शक्ति सुलभ हो गई है। उसी समय ब्रह्मा के शरीर से एक पुण्यमयी नदी गंगा, जो नदियों में प्रधान मानी जाती है, वह तथा एक और नदी देविका गड़की में आकर मिल गई। अतः उस महान पवित्र नदी का नाम त्रिवेणी पड़ गया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह पवित्र मुक्तिप्रद क्षेत्र 1 योजन के विस्तार में है। देवी पूर्व समय की बात है, वेद विद्या विशारद कर्दम मुनि के 2 पुत्र थे, जिनका नाम क्रमशः जय और विजय था। ये दोनों यज्ञ विद्या में निपुण तथा वेद एवं वेदांग के पारगामी विद्वान थे और भगवान श्री हरि में भी उनकी बड़ी निष्ठा थी। संयोग से कभी उन दोनों परम कुशल ब्राह्मणों को राजा मरुत ने यज्ञ के लिए बुलाया। यज्ञ समाप्त हो जाने पर राजा ने उन दोनों भाइयों की पूजा की और उन्हें प्रभुत्व दक्षिणा दी। अब वे दोनों ब्राह्मण घर आ गए और दक्षिणा में मिली हुई संपत्ति को बांटने लगे। उसी समय उनमें आपस में संघर्ष छिड़ गया। बड़े पुत्र जय का कथन था कि धन को बराबर बांटना चाहिए। विजय ने कहा, जिसने जो अर्जन किया है वह धन उसका है। तब जय ने विजय से कहा, क्या मुझे तुम शक्तिहीन मानकर ऐसा कहते हो? सब संपत्ति लेकर तुम जो मुझे देना नहीं चाहते तो ग्रह बन जाओ। इस पर विजय ने भी जय से कहा, क्या धन के लोभ में तुम सर्वथा अंधे ही हो गए हो? तुम मदांध होकर जो मुझसे इस प्रकार कह रहे हो, तो तुम मदांध हाथी ही हो जाओ। इस प्रकार एक दूसरे के शाप के कारण वे दोनों ब्राह्मण अलग अलग गज और ग्रह बन गए। इनमें विजय तो गढ़की नदी में
जाति समरग्रह हुआ और जय त्रिवेणी के वन्य क्षेत्रों में हाथी व हाथी के बच्चों और हाथनियों के साथ क्रीड़ा करता हुआ वहीं वन में रहने लगा। इस प्रकार ग्रह और गजराज दोनों को वहीं रहते हुए कई हजार वर्ष बीत गए। एक समय की बात है, वह हाथी कभी हथनियों के झुंड को साथ लेकर त्रिवेणी में पहुंचा और उसके बीच में जाकर स्नान करने लगा। वह हथनियों पर जल छिड़कता और हथनियां उस पर जल छिड़कती। वह सूंड से स्वयं ही जल पीता और उन हथनियों को भी पिलाता। इस प्रकार प्रसन्न मन होकर वह उनके साथ क्रीड़ा करता रहा। उसकी इसी क्रीड़ा के बीच देवयोग से प्रेरित वह ग्राह अपने पूर्व वैर का स्मरण करता हुआ उस हाथी के पास आया और उसके पैर को अत्यंत दृढ़ता से पकड़ लिया। इस पर हाथी ने भी उस पर अपने दांतों से प्रहार किया। इधर अब वह ग्राह उस हाथी को जल में खींचने लगा। हाथी बाहर निकलना चाहता और ग्राह उसे भीतर खींच लेता। ग्राह उसे भीतर खींच ले जाना चाहता था। इस प्रकार उन दोनों में 1000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। इस प्रकार मत्सर, द्वेष और एवं क्रोध से परिपूर्ण गज एवं ग्राह उन दोनों के परस्पर लड़ने से वहां के बहुत से प्राणियों को महान पीड़ा पहुंची। बहुतेरे जीव तो अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठे। तब उस क्षेत्र के स्वामी जलेश्वर ने भगवान श्री हरि को इसकी सूचना दी और इस पर कृपालु भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्रह के मुंह को चीर डाला। वसुंधरे, वे अपने चक्र को बार बार चला रहे थे। इससे शिलाओं पर भी चोट पहुंची। अतः चक्र के आघात से शिलाओं में भी उनके चिन्ह पड़ गए, जिससे वे शिलाएं वज्र कीट द्वारा खाई सी दिखती हैं। सुंदरी, इस त्रिवेणी क्षेत्र के विषय में तुम्हें संदेह करना ठीक नहीं है। इस क्षेत्र की ऐसी महिमा है जिसका वर्णन मैंने तुमसे किया। वसुंधरे, राजा भरत भी पुलत्स मुनि के आश्रम के निकट जाकर त्रिजलेश्वर भगवान की पूजा में संलग्न हुए तो उनकी संसार से सर्वथा विरति हो गई और मृग के शरीर छूटने के पश्चात वे जड़ भरत हुए। इस समय इस जन्म में भी पुनः उन्होंने इनकी पूजा की। इसी से वे जलेश्वर या जड़ेश्वर भी कहलाने लगे। भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करने से योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सुबह जब मैं श्रेष्ठ शालग्राम क्षेत्र में था तो वहीं मुझे यह बात विदित हुई कि जलेश्वर जड़ भरत ने मेरी स्तुति की है। वसुंधरे, भक्तों पर कृपा करने के लिए मैं विवश हो जाता हूँ, अतः मैंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। मेरा प्रथम चक्र जहाँ गिरा वहां चक्र तीर्थ बन गया। वहां स्नान करने से मनुष्य तेज से संपन्न होकर सूर्य के लोक में प्रतिष्ठा पाता है और मरकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। मेरे तथा भगवान शंकर के वहां रहने के कारण ही यह तीर्थ हरिहर क्षेत्र कहलाने लगा। यहाँ त्रिधारक नाम का तीर्थ है, जिसके पूर्व भाग में हंस तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक स्थान है। वहां का एक कौतुक पूर्ण सर्वोत्कृष्ट वृतांत बताता हूँ, सुनो। किसी समय की शिवरात्रि के दिन जब इस मंदिर में उत्सव चल रहा था, अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करके शंकर जी की उपासना चल रही थी। इतने में ही कुछ भूखे कौवे उस अन्न पर टूट पड़े और एक कौवा अन्न उठाकर ऊपर उड़ गया और दूसरा उसको छीनने के लिए उस पर झपटा। इस प्रकार वे दोनों परस्पर लड़ते हुए एक कुंड में गिर पड़े। वहां गिरते ही सहसा उनकी आकृति हंस के समान हो गई और जब वे बाहर निकले तो उनसे चंद्रमा के तुल्य
प्रकाश फैलने लगा। वहां की जनता यह देखकर महान आश्चर्य में भर गई। तब से लोग इस स्थान को हंस तीर्थ कहने लगे। बहुत पहले यहीं यक्षों ने भगवान शंकर की आराधना की थी। उस समय से यह यक्ष तीर्थ के नाम से कहा जाता है। वहां स्नान करने से मनुष्य पवित्र होकर यक्षों के लोक में प्रतिष्ठा पाता है। अध्याय 144 समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।